गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो अभी मैं आया हूँ मैकडोनल्ड्स में, और आप सोचोगे कि अगर मैं फ़िटनेस के लिए डेडिकेटेड हूँ तो फिर मैं मैकडी क्यों आया हूँ। इसके साथ जब भी हम लोग इसके नेटिव प्लेस में जाते हैं तो हम लोग का एक रिचुअल है कि ये रास्ते में जो मैकडोनल्ड्स लगता है उसमें हम लोग रुक के एक बर्गर खाते हैं। तो आई नो मैं फ़िटनेस के लिए डेडिकेटेड हूँ, पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो वंस इन अ ब्लू मून है और कौन सी चीज़ जो है वो रेगुलर है। तो हम लोग इस रास्ते से रेगुलरली जाते नहीं है, इसके अगर घर पे कुछ फंक्शन वगैरह रहेगा तभी हम लोग जाते हैं। तो जैसे ही मैकडी दिखा फिर मैडम ने कहा था बट कि इस बार इसमें प्रोटीन वाले मैगडीज के ऑप्शंस मिले हमको। हाँ, तो इन लोगों ने कुछ मेनू लॉन्च किया है जिसमें उन लोग के बर्गर में कितना प्रोटीन है वो भी उन लोग ने ऐड किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, अभी बर्गर एंजॉय करेंगे और फिर अभी भी कितना सा रास्ता बाकी है, 1.5 तो अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता बाकी है। और मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ फिर से एक बार, क्योंकि अभी तक मेरे कार का लाइसेंस आया नहीं और मेरी पूरी एग्ज़ाम भी अभी तक कार की ट्रेनिंग की जो एग्ज़ाम है वो भी मैंने अभी तक दी नहीं लाइसेंस के लिए, और मेरा लाइसेंस भी अभी तक आया नहीं है। तो बाइक से जा रहे हैं हम लोग, अभी और 1.5 घंटे का रास्ता है। अभी यहाँ पे बर्गर खाएंगे हम लोग पहले, और फिर तैयार होके इसके भाई की एंगेजमेंट एंजॉय करेंगे। तो कुछ है महाराष्ट्र में ये वो प्रोटीन प्लस रेंज पण आलं आहे। 32 ग्राम प्रोटीन। तो भाई मैं आई गेस ये वाला लेने वाला, 32 ग्राम प्रोटीन है भाई इसमें। इनका विषय भी एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। और ये जो है मैक क्रिस्पी चिकन ले रहे हैं जिसमें 28 ग्राम प्रोटीन है। इन लोगों ने ये वैल्यू लिखी तो है, पर पता नहीं कि ये एक्चुअली उतनी है या सिर्फ CBD खेल रहा है इसमें। भाई ये तो 42 है रे, प्रीमियम चिकन प्रोटीन प्लस। तो घे मग। और ये है हमारी आज की कैशियर। सुबह सुबह फ्री मील मिला है मुझे, स्पॉन्सर ये है क्योंकि। तो गाइस मेरा मील आ गया है, मैं अभी दिखाता हूँ कि हम लोग को कौन से बर्गर आया है और उसके साथ क्या क्या है। स्पाइसी प्रीमियम चिकन बर्गर है जिसमें 38 ना कि 41 ग्राम कुछ तो प्रोटीन था। और ये मैक चीज़ बर्गर है जो मैंने लिया, इसमें 32 या 33 ग्राम प्रोटीन था। ये जो बर्गर है वो इसका बर्गर है, और इसके साथ हमें 8 चिकन नगेट मिले, 4 इसके 4 मेरे। ये कोक ज़ीरो मिला है और ये कैपेचिनो। अभी मैं मील एंजॉय करूँगा और उसके बाद 1.5 घंटे का और ट्रैवलिंग है, फिर हम लोग पहुँचेंगे, फिर रेडी होके जाएंगे इसके भाई के एंगेजमेंट के लिए। ब्रेकफास्ट के चक्कर में एकदम तगड़ा वाला मील हो गया, और बर्गर की टेस्ट काफ़ी बढ़िया थी। जो मैक स्पाइसी बर्गर था ना उसकी टेस्ट तो बहुत बढ़िया थी, पर वो जो चीज़ वाला था, जिनको चीज़ ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद है ना उनके लिए वो बेटर था ऑप्शन। तो मुझे लगता है इन लोगों ने जो प्रोटीन का कैलकुलेशन किया था ना वो चीज़ का प्रोटीन भी ऐड करके किया था, और जो कि हम लोग यूजुअली नहीं करते। तो उन्होंने क्लेम किया था उससे अगर हम लोग को आधा भी प्रोटीन मिल रहा है तो भी बहुत हो गया। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम ना बर्गर के साथ सीन क्या होता है, जो बर्गर में चीज़ जा रही है ना, लाइक चिकन, लेटुस, ऑनियन, टोमेटो, और वो जो पिकल के पीसेस रहता है वही हम लोग सलाद में भी ऐड करते हैं। तो फिर ये जो बर्गर है वो अनहेल्दी क्यों हो जाता है, क्योंकि बर्गर का जो चिकन पैटी है ना वो हम लोग फ्राई करते हैं, और ऑयल फ्राई करने की वजह से एक तो उसके ऊपर जो कोटिंग रहता है वो मैदे का रहता है या फिर कॉर्नफ्लोर रहता है, और हम लोग उसे डीप फ्राई करते हैं। तो उसके वजह से ना वो जो बर्गर का पैटी है वो सबसे ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि जो बर्गर का बन है वो अनहेल्दी है, पर उससे ज़्यादा अनहेल्दी वो बर्गर की पैटी हो जाती है। तो मैं आपको ना एक रेसिपी में दिखाऊंगा कि वो आप यही सेम बर्गर हेल्दी वे में कैसे बना सकते हो, क्योंकि इसको बर्गर खाना बहुत पसंद है। तो मैं घर में यूजुअली ऐसे हेल्दी बर्गर बनाते रहता हूँ। तो मैं आपको एक रेसिपी में बताऊँगा कि हेल्दी बर्गर आप घर पर कैसे बना सकते हो अगर आपको भी बर्गर खाना बहुत पसंद है। तैयार तो हो गया हूँ मैं, ये मेरा आउटफिट है, ये कुर्ता पहना मैंने और ब्लैक जीन्स, और मेरी जो वाइफ है वो अभी तक तैयार हो रही है, बाकी सबका तैयार होकर हो गया, उसका ही तैयार होना बाकी है। तो मैं रेडी हो गया हूँ और शायद वो कार से जाने वाली है और मैं बाइक से जाऊँगा पप्पा को लेके।
तो लेट्स सी. मंडळी कोण आहेत त्यांचे नमस्कार करा. कोणी आजीवर असतील त्यांच्या पाया पडून या किंवा सर्व स्टेजवर नमस्कार करा. सगळ्यात तसं उपस्थित असलेले पाहुणे मंडळी आम्ही तुम्हाला नमस्कार करतो बोलायचं. पाहुणे मंडळी आलेले आहेत त्यांना आम्ही वंदन करतो आणि आशीर्वाद देऊन कार्य करण्यास आम्हाला अनुमती असावी अशी तुमच्या चरणी आम्ही प्रार्थना करीत आहोत. सगळ्यांना आवाज देऊन सर. तो भाई एंगेजमेंट से हम लोग वापस आ गए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके. और आपको मैं आग दिखा रहा हूँ मेरी, देखो बाहर इतनी ज़्यादा धूल और मिट्टी है. ये मेरे आँख में कुछ तो गया है. ये मेरा नॉर्मल कलर है आँख का, ये देखो कुछ तो गया है भाई. इतना गंदा जलन हो रहा है उसका और पूरा लाल लाल हो गया मेरा आँख. तो बहुत लेट पहुंचा मैं घर पे. और मेरे आईफोन ने, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, धोखा दे दिया था. मैंने सुबह पूरा चार्ज किया था उसको 100% 6 बजे और 12 बजे भाई स्विच ऑफ हो गया. उसमें ना वाईफाई है ना इंटरनेट चालू था ना कुछ भी, फिर भी 0% होकर स्विच ऑफ. तो उसके बाद मैं खाने पीने का रिकॉर्ड नहीं कर पाया वहाँ पे. खाने के लिए तो भाई चिकन बिकन था, क्योंकि इनके यहाँ पे ना ऐसा मतलब कुछ भी फंक्शन वगैरह रहेगा ना उसमें भी नॉनवेज रहता है. हम लोग के यहाँ पे नहीं रहता वैसा, मतलब शादी में या एंगेजमेंट में नहीं रहता. पर इनके यहाँ पे शादी रहे एंगेजमेंट रहे भाई मस्त दबा के नॉनवेज रहता है. तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि सुबह का बर्गर इतना ज़्यादा हेवी हो गया था. उसने भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं, मैंने भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं. और ट्रैवलिंग की वजह से इतना थक गए थे हम लोग. अभी हम लोग घर पे पहुँचे और बहुत गंदा ट्रैफिक इतना नहीं लगा, पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है कंस्ट्रक्शन की वजह से. भाई नितिन गडकरी जी थोड़े रुक जाओ भाई, रास्ता बनाने के लिए थोड़े रुक जाओ. आँख लाल हो रहे लोगों की. इतनी गंदी धूल और मिट्टी है वहाँ पे. गुड मॉर्निंग गाइस. अभी मैं जिम के लिए निकलने वाला हूँ. मैं यूजुअल टाइम से 45 मिनट्स लेट हूँ क्योंकि जो परसों का ट्रैवलिंग था वो अभी भी उसका टायर्डनेस है बॉडी में. और मेरे पास एक आधा घंटा था बफर आज के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लेट जाते हैं. तो अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और उसके बाद जिम में जाके नया वाला प्री वर्कआउट ट्राई करेंगे. मैंने एक ब्लड रेड या ब्लड बात ऐसे कोई तो प्री वर्कआउट है जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन पे, जो ऑफ़र में मिला था. तो इसके पहले मैं एक मसल ब्लेज का यूज़ कर रहा था, नॉट मसल ब्लेज, बिग मसल का कार्नेज. तो उसका ना मैं एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसका कैसा परफॉर्मेंस था और कैसा पावर है उसका सब कुछ, या फिर हम लोग किसी एक वीडियो में ही उसको ऐड कर देंगे. तो लेट्स सी. बट अभी फ़िलहाल मैं कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जिम के लिए. हम लोग जिम तो पहुँच गए और मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने माइक ऑर्डर कर लिया था और मैंने माइक ले लिया है. DJ Tech का 101 माइक लिया है. तो आज हम लोग उसको टेस्ट करेंगे कि जिम में कैसे परफॉर्म करता है. आई नो वो थोड़ा चीप रेंज में मिला है मुझे, लाइक कुछ 4600 में पड़ा मुझे, बट फ़िलहाल के लिए वो काम कर जाएगा. और हम लोग देखेंगे कि उसका नॉइज़ कैंसलेशन कैसा है और जिम में कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, या फिर हमें उसका भी वॉइस थोड़ा रिमूव करना पड़ता है. लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करता है. तो आज हमारा बैक वर्कआउट है और बैक बाइसेप्स करेंगे हम लोग. So we are done with lat pull down. और ये जिम का एक ऐसा ही कोना है जिसमें आवाज़ कम आती है. अभी ये माइक कैसे परफॉर्म करता है ये हम लोग देख पाएंगे जब मैं एडिटिंग करूँगा. तो लास्ट वीक से तो मैंने 20 LBS ज़्यादा ही पुल किया सेम रेपिटेशन के लिए. तो और अभी लैट पुल डाउन के बाद हम लोग लगाने वाले सीटेड रोज. तो मशीन फिलहाल खाली नहीं है, मैं 2 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद मैं सीटेड रो लगाऊंगा. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे वर्कआउट नहीं दिखाऊंगा. एक वीडियो में अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो उसके 2 एक्सरसाइज, और फिर अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए. क्योंकि अगर मैं पूरा मेरा 1.5 घंटे का वर्कआउट क्लिप्स बना के डालूंगा तो आप भी उसमें बोर हो जाओगे. मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि मैं शॉर्ट्स में ऐड कर पाऊँ. पर ये माइक अभी फिलहाल कैसे वर्क करता है ये हमें एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा. बट आई होप ये परफॉर्म बेटर करेगा, क्योंकि मैंने माइक जितना नज़दीक लगा सकता था उतना नज़दीक लगा है. और वेट ज़्यादा होने के कारण और मेरा जेनेटिकली भी मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अंदर में माइक नहीं लगा सकता, वरना ये इसका जो नॉइज कैंसलेशन का जो फर है वो खराब हो जाएगा. तो लेट्स सी कि सीटेड रो में हम कितना पुल कर पाते हैं. लास्ट टाइम मैंने पूरा स्टैक पुल किया था
अराउंड 12 रेपिटेशन के लिए। तो लेट्स सी कि अगर हम 15 रेपिटेशन के लिए पुल कर पाते हैं तो बहुत सेक्सी हो जाएगा। फुल स्टैक ऐड किया, 12 रेपिटेशन लास्ट वीक गए थे, ये वीक 3 रेपिटेशन ट्राई करेंगे। मैं काउंटिंग ही भूल गया था भाई। तो सीटेड रो के हमने 15 रेपिटेशन सक्सेसफुली लगा दिए, तीनों सेट के लिए 15 रेपिटेशंस। तो लैट पुल डाउन में सेकंड सेट के लिए 1 रेपिटेशन कम हुआ था, पर सीटेड रो में मैंने थोड़ा पुश किया है खुद को और तीनों सेट में हमने फुल स्टैक के 15 रेपिटेशंस लगाए। वी आर बैक फ्रॉम द जिम गाइस। वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ हमारा। मैंने बाइसेप के भी 2 वेरिएशन लगाया है और बैक के भी 2 वेरिएशन 3-3 सेट के लिए लगाया। मैंने लैट पुल डाउन में ज़्यादा बढ़िया आज परफॉर्म किया था और सीटेड रो में भी मेरा टारगेट था 15 रेपिटेशन सेट करना तीनों सेट के लिए फुल स्टैक करके, वो भी आज हमने अचीव किया है। तो वर्कआउट तो काफ़ी बढ़िया हुआ है। लेट्स सी कि डाइट कैसे होता है आगे का। बट मुझे एक चीज़ के बारे में बात करनी थी कि ये जो जेलसी का कॉन्सेप्ट रहता है ना, जेलसी या फिर आप साइलेंट हेट्रेड बोल सकते हो उसको, मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं समझता। अगर एक बंदा आपसे कुछ अलग चीज़ कर रहा है तो आपको उसके लिए जेलस फील करना या उसके लिए साइलेंट हेट्रेड रखने की ज़रूरत क्या है? वो अपने लाइफ में कुछ तो करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसके बारे में सोच के उसको हेट कर रहे हैं, जानबूझ के उसके कामों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे समझता ही नहीं है कि ये क्यों होता है। अगर एक बंदा मेरे से बेटर कर रहा है ना तो मैं सोचूंगा कि मैं क्यों नहीं उतना बेटर कर पा रहा हूँ। मैं उससे जेलस नहीं फील करूँगा कि मैं उसके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करूँ या फिर वो बेटर कर रहा है उसमें उसको रोकने की कोशिश करते हैं या फिर उसका मूड ख़राब करने की कोशिश करते हैं ताकि वो परफॉर्म ना कर पाए। ये मुझे कभी समझा ही नहीं है कि लोगों का कैसे रहता है ये हेट्रेड, ये साइलेंट हेट्रेड क्यों रहता है, जबकि आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो ना, आपने कभी उनसे बात करी है, तो फिर ये क्यों है। अभी कॉन्टेक्स्ट देता हूँ मैं आपको पीछे की क्या हुआ। तो जैसे मैंने जिम में स्टैंड वगैरह रख के रिकॉर्ड करना चालू किया और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टैंड जितना कोने में हो उतना बेटर है, क्योंकि फिर लोगों को परेशानी ना हो मेरे स्टैंड की वजह से या फिर मेरे कंटेंट क्रिएशन या फिर मेरे रिकॉर्डिंग की वजह से। मैं हमेशा, और अगर मेरे वीडियो के बीच में से कोई भी जा रहा है ना, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जिम नहीं है वो, मैं पब्लिक जिम में जा रहा हूँ, लोग वहाँ पे पैसा दे के आ रहे हैं, उतना ही पैसा दे रहे जितना मैं दे रहा हूँ, तो फिर उनका भी हक बनता है कि जहाँ पे जिनको जैसे वर्कआउट करना है वैसे वो वर्कआउट करे। तो अगर मेरे सेट के बीच में कोई आता है या वीडियो के बीच में आता ना, मैं कभी कुछ नहीं बोलता उस चीज़ के बारे में, और बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो गलत है बोलना। क्योंकि मेरे पास 3 सेट है, मैं कोई भी एक सेट में कहीं पे भी दूसरी जगह पे कैमरा रख के रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि वीडियो दिखाना। पर कुछ लोग रहते हैं ना, वो बहुत सपोर्टिव रहते हैं, वो खुद आके बताएंगे कि यहाँ पे रख के देख, यहाँ पे अच्छा वीडियो आएगा, यहाँ पे लाइट अच्छा आ रहा है, या फिर यहाँ पे खड़े होकर बात करके देखिए अच्छा आ रहा है। तो कुछ लोग क्यूरियस भी रहते हैं कि अरे क्या कर रहा है, मतलब कैसे करता है, ये क्या होता है, ये भी रहता है लोगों पे। और पर कुछ ऐसा रहता है ना कि जिनका कुछ लेना देना नहीं है, पर वो आके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझता लोगों का कि क्या ज़रूरत है। अभी हुआ ये कि मैंने मेरा स्टैंड एक टेबल पे रखा था, जो टेबल कोई यूज़ नहीं कर रहा था, वो स्टेप अप का टेबल है। मैंने एक स्टैंड कोने में रखा, टेबल के ऊपर रखा था। वहाँ पे बैठने के लिए 4 मशीन्स खाली थे, कोई वर्कआउट नहीं कर रहा था। वो बंदा आया, उसने जानबूझ के वो टेबल से मेरा स्टैंड उठा के नीचे रख दिया, जबकि मेरा रिकॉर्डिंग चालू था। वो आया, उसने स्टैंड उठा के नीचे रख दिया, मुझे मेरा सेट छोड़ के फिर से वो सेटअप करना पड़ा। और उसको वो टेबल पे कुछ नहीं करना था, वो सिर्फ आके बैठा था, और उसने ऐसा दिखाया कि मुझे पता ही नहीं था कि तू रिकॉर्डिंग कर रहा है करके। वहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है फिर भी। अब मुझे ये दिक्कत नहीं है कि अगर वो उसको टेबल यूज़ करना होता वो स्टैंड रख देता, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे 3 मशीन से बैठने के लिए, पर उसने वही टेबल पे आके मेरा स्टैंड निकाल के वहाँ पे बैठा। तो मुझे मेंटालिटी नहीं समझती। अगर मैं वहाँ पे रहूँगा, मेरे मेंटालिटी के हिसाब से अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो मैं वहाँ पे नहीं बैठूंगा, या फिर मैं दूसरी मशीन पे जाके बैठूंगा। मुझे सिर्फ बैठना ही है, ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ पे वर्कआउट करना था वो, या फिर वो टेबल मुझे चाहिए था।
ये क्यों करते हैं, मतलब ये लोग, मुझे समझता नहीं कि क्या ज़रूरत ही क्या है ऐसे कुछ करने की, क्या मेंटालिटी रहती है, क्यों है। और ये अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते तो उसके काम में टांग क्यों अड़ा रहे, वो बंदा अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो भाई, लोगों के बीच दो दिमाग में क्या चालू रहता है, या फिर वो कौन से प्रॉब्लम दूसरे के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट करते हैं। बट ठीक है, दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लाइफ, क्योंकि आप में लाइफ में हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे भी रहेंगे जिनको हमें डील करना पड़ेगा आगे बढ़ना है तो। क्योंकि अगर हमेशा हर बार अच्छे लोग मिलेंगे और ऐसे टेढ़े दिमाग वाले लोग नहीं मिलेंगे तो हमें अच्छे लोगों की वैल्यू नहीं समझेंगे। तो ठीक है, और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मोटिवेशन आए वर्कआउट करने का और वीडियो भी बनाने का। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।